हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, ये पॉलीटेक्निक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती है कि मैथ की क्या हुआ, ये एक ब्रांच है। मैथ की क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, साइड्स के बारे में और एंगल के बारे में। किसके बारे में, साइड्स और एंगल। ट्राई मतलब तीन साइड होती हैं, इसके तीन ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, इसमें पार्टिकुलरली एक ही ट्रायंगल है जिसे हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की पहचान क्या होती है कि उसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। क्या, ठीक है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ए बी सी, इसमें कितनी साइड है, एक साइड, दो साइड और एक ये तीसरी साइड। ठीक है, ये एंगल 1 है, कोई मान लेते हैं थीटा, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है। एक एंगल क्या होता है 90 का, बाकी आप चाहें तो कैसे भी लगा सकते हैं, 45 या 60, ये जो भी बच रहा है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है आपका बेस। बेस को हम एक और बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं, अपोजिट, अपोजिट साइड। और हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। तो ये तो रहा आपका बेसिक की राइट ट्रायंगल होता है इसमें, जिसमें तीन साइड होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बेस ये साइड है जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ये आपकी हाइपोटेनियस है, ये आपकी क्या है, अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर है। इसमें तीन साइड हो गए, तीन एंगल हो गए। ठीक है, एंगल क्या होता है कि दो कोई लाइन है, दो साइड क्या हो, मीट कर रही हो और उनसे जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपके पास एंगल होगा। ठीक है, जहां पे भी दो लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है दो साइड यहाँ पर, तो ये जो भी जितने का भी कोण बना है, कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जितने का भी एंगल बना है ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। उसमें हम फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि राइट ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बता दिया हमने। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। किसकी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली आपके होते हैं तीन। कितने होते हैं, तीन। जैसे कि एक होता है सबसे पहले साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक है, ये आपके क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसके अपोजिट होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे कि साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का कोसेक थीटा, क्या, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। बस आपको ये तीन याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये इसके अपोजिट हैं, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, अभी देखेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक, ओके, मिटा दें फिर इसे, इतना लिख लिया। ठीक है, अब हमने जैसे कि पढ़ाया हमने कि राइट ट्रायंगल के तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कौन सा पहला, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको बस क्या याद रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये आपको याद रखना है। क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये जो फर्स्ट वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका साइन थीटा होता है। ये जो होता है ये आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसके थर्ड वाला ये आपका टेन थीटा होता है।
आगे बात समझ में, PBP अपॉन HHB, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये होता है रेशियो। जैसे कि हम साइन थीटा पूछते हैं तो उसमें वैल्यू क्या लिखेगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, सपोज 5 दे दे या 3 दे दे, जो भी दे रखी है, उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल में, ठीक। उसके बाद cos थीटा दे देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनको दूसरे नाम से भी हम बोल सकते हैं कि जैसे परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, वो आप देख लीजिए। वैसे यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद है, इसको मिटा देना, मिटा दें, चलो। इसके बाद देखते हैं यहीं पे हम साइन थीटा का, जैसे हमने रेसिप्रोकल बताया आपको, साइन थीटा का क्या रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल यही तो होगा, आप जानते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का क्या है ये रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन पी अपॉन एच है ये, ठीक है, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई एच अपॉन क्या लिखते हैं पी, तो इसका क्या आ जाएगा ये एच अपॉन पी, इसका क्या आ जाएगा ये रेशियो, यानी कि cos थीटा का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका आप क्या कर दीजिए अपोजिट, ये जो नीचे है इसको ऊपर भेज दीजिए और ये ऊपर वाले है इसको नीचे भेज दीजिए, ये क्या हो जाएंगे फिर ये इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा का क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे ही कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल, अभी बताया था सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और अपॉन बेस नीचे आ जाएगा। ऐसे टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में, इतना आया समझ में कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन थीटा होता है। फिर इनके अपोजिट होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा। इतना आ गया समझ में, इसे मिटा दें, लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल, हमने बता दिए क्या क्या होते हैं, ठीक है सर, आपने रेसिप्रोकल भी बता दिए क्या क्या होते हैं, इतना तो हमारी समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसके बाद कि पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पावर ऑफ, हेडिंग लगाइए आज की हेडिंग, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। पावर मतलब जैसे कि आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे यदि ये कॉस थीटा का होल क्यूब है तो इसे हम कॉस क्यूब थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा। यदि ये टेन थीटा के ऊपर है, टेन थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा का होल क्यूब है तो कॉस क्यूब थीटा, सिमिलरली टेन थीटा का होल स्क्वायर है तो वो टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशेंट, कोशेंट रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मिटा दें इसे, आ गया ना समझ में ये, ठीक है, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक, हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे कोशेंट मतलब जो भी आपका होता है कि आपके जो सिलेबस में, वैसे ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक, आपके जो सिलेबस में क्या है वो प्रूफ नहीं है कि जो टेन थीटा आता है, टेन थीटा को हम साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। ये आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कि सर इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो ये आपके क्या है, ये कोशेंट है। ये क्या है, कोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। एक और ये है आपका tan थीटा मल्टीप्लाई में cot थीटा, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है तो इसीलिए क्या आ जाता है 1। देखिए ये आपके पास tan थीटा है, क्या है, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। tan से tan ये कैंसिल आउट हो जाता है तो इज इक्वल टू में क्या आता है 1। तो ये आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसे मिटा देना, आ गया इन समझ में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या क्या आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करना पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक साइन 2 का फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। बेसिकली और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। आज की वीडियो में हम इतने ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक फर्स्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को जल्द से जल्द लेकर आएंगे और एक ट्रिग्नोमेट्री की हम अलग वीडियो बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।